तेंदुए वेंदुए भी होंगे फिर तो यहाँ पे। हाँ है, और शेर भी है एक। सांप थोड़ी रहते हैं। हाँ हाँ सांप यार। कुंड में नहीं रहते, बाहर है। बाहर रहते हैं। राजस्थान की धरती सिर्फ किलों और महलों के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि यहाँ ऐसी रहस्यमयी जगह भी छिपी है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जयपुर के जंगलों के बीच मौजूद है एक प्राचीन मंदिर। कहा जाता है कि इसकी कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। चारों तरफ घना जंगल, शांत माहौल और प्रकृति की ऐसी आवाज़ें जो इस जंगल को और भी रहस्यमय बना देती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय यहाँ जंगल के कई जानवर भी आसपास दिखाई देते हैं, और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि यहाँ एक बाबा भी रहते हैं जिनके बारे में कई अलग अलग कहानियाँ सुनने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने लंबे समय से मौन साधना की हुई है। सच क्या है और कहानी क्या है, ये जानने के लिए आज हम इस रहस्यमय जगह की खोज पर निकले हैं। सुबह सुबह एक कॉल आया और कुछ ही देर बाद मेरे दोस्त चेतराम जी कैब करके मेरे पास पहुंच गए। आज हम किसी आम जगह पर नहीं जाने वाले थे। हम निकलने वाले थे एक ऐसी जगह की तरफ जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उस जगह का रास्ता सिर्फ एक ही इंसान को पता था, और वो इंसान था रिंकू मीणा। हम दोनों सीधा रिंकू मीणा के घर पहुंच गए। थोड़ी तैयारी हुई, पानी की बोतल उठाई और फिर बिना वक्त बर्बाद किए हम तीनों निकल पड़े एक अनजान सफ़र पर। रास्ता काफ़ी लंबा था। हम रास्ते में मस्ती भी कर रहे थे, हंसी मजाक भी चल रहा था, लेकिन हमारे दिमाग में एक ही सवाल बार बार आ रहा था, आखिर हम जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ ऐसा क्या है। और दोस्तों, गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि लग रहा था जैसे सूरज आज आग बरसा रहा हो। लेकिन हमारे अंदर का एक्साइटमेंट उस गर्मी से भी ज़्यादा तेज़ था, क्योंकि हमें नहीं पता था आज का ये सफ़र हमें क्या दिखाने वाला था। देखो बहुत भाई, गर्मी का माहौल है, बॉडी से पानी निकल रहा है, उड़ रहा है। कहने का मतलब ये है, पता नहीं पड़ता पानी कहाँ चला गया। दिन में 5 लीटर पानी पी गया ना, चला वो भी गायब है। थोड़ा पानी पीकर हम फिर निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। सामने लंबा रास्ता था, सर के ऊपर तेज धूप और चारों तरफ गर्मी का कहर। हर कदम के साथ हमारी थकान बढ़ रही थी, लेकिन दिल में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी, क्योंकि असली सफ़र वही होता है जहाँ रास्ते आसान नहीं होते। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद आखिर हम उस जगह पर पहुँच गए थे, लेकिन असली एडवेंचर अब शुरू होने वाला था। वहाँ के रास्ते सीधे नहीं थे, हर तरफ टेढ़े मेढ़े पत्थर और ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी। हमें ना आगे का रास्ता पता था और ना ही रिंकू मीणा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने फिर वहाँ बकरी चरा रहे एक बाबा से रास्ता पूछा, तभी किस्मत ने एक और मोड़ लिया। अचानक एक आदमी वहाँ आ गया। उसने हमारी बात सुनी और बोला, चलो मैं तुम्हें उस जगह पर लेके चलता हूँ। उस वक्त लगा जैसे जंगल के बीच हमें एक फरिश्ता मिल गया हो। आड़े टेढ़े रास्तों को पार करते हुए हमने गाड़ी एक जगह पर रोक दी, क्योंकि उसके आगे का रास्ता इतना ख़राब था कि वहाँ गाड़ी ले जाना मुमकिन ही नहीं था। अब हमने पैदल ही आगे बढ़ना था। नहीं, तेंदुए वेंदुए भी होंगे फिर तो यहाँ पे। हाँ है, तो आ जाते होंगे रात वात में तो। हाँ शेर भी है एक। चीता एक तो है छोड़ा हुआ वाले, मगर वो क्या है कि एक स्थायी नहीं रहता, वो यहाँ है, कभी अलग अलग जगह चेंज करता है। कभी राइसर, कभी आंधी, दूर 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 पहुंच जाता अकेला एक ही है बस। है। एक ही है, वगैरह की कमी नहीं है। वगैरह खूब है। बल्कि तो भाई यहाँ पे बच के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइगर अनगिनत हो सकते हैं। कभी किसी को नुकसान नहीं हो लेकिन जाए। हमें नुकसान नहीं किया किसी को। लेकिन और अब मंदिर में पुजारी जी वहाँ पे रहते हैं, कि शायद पुजारी जी रहे हैं वहाँ पे। उनके आदि दोस्ती हो गई उनसे, जानवरों से। अरे यार, सब महादेव की कृपा से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। चल रहा वीडियो कंटिन्यू। बाबा की बहुत कृपा है। रास्ते में जो आदमी हमें मिला था वो हमें उस जगह के बारे में अजीब और रहस्यमयी बातें बताने लगा। उसने कहा कि यहाँ आसपास शेर भी देखा गया है, लेकिन लोग कहते हैं कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। और अंदर एक पुराना कुंड भी है जिसके बाहर सांप दिखने की बातें भी मशहूर है। ये सब सुनते ही हमारी एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई, और फिर हम धीरे धीरे उस रहस्यमयी जगह के अंदर चल पड़े। दोस्तों, जंगल में थोड़ा अंदर जाते ही हमें एक ऐसी चीज़ दिखाई दी जिसने हमें हैरान कर दिया। मई के महीने की इतनी तेज गर्मी में पहाड़ों से पानी बह रहा था। ये देखकर हम सब रुक गए। और दोस्तों, हमारे साथ जो आदमी था उसने बिना सोचे वो पानी पिया और बोला, ये जड़ी बूटियों से होकर आने वाला पानी है। इतना सुनते ही हमने भी पानी पिया और थोड़ी राहत महसूस की और फिर आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी अचानक
रिंकू मीणा को नेचर की एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। हम सब एकदम शांत होकर उस आवाज़ को ध्यान से सुनने लगे। जंगल के बीच वो पल काफ़ी अलग लग रहा था। उस आवाज़ के राज जानने के लिए हम पहाड़ पर भी चढ़ गए और देखने लगे कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद थक हार कर हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के सफ़र में हमने देखा जंगल के रहस्यमयी रास्ते, पहाड़ों से निकलता पानी और कुछ ऐसे पल जो सच में हैरान करने वाले थे। अभी असली मज़ा आगे की कहानी में बाकी है। अगर आप जानना चाहते हो कि आगे हमें क्या मिला तो चैनल को फॉलो और सपोर्ट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए एडवेंचर के साथ।